अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उस्मान सीरीज़ की अगली नई किस्त में खुश आमदीद। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, तो जुड़े रहें सफ़र सल्तनत के साथ। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि कई कबीले में तुर्क साहब अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए घोड़े पर सवार कबीले में दाखिल हो रही होती हैं। कबीले के लोग और लुहार अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं। जंग की भरपूर तैयारी की जा रही होती है। नए तीर बनाई जा रही होती हैं, तलवारें तैयार की जा रही होती हैं। तुर्क साहब कुल्हाड़ा हाथ में लिए कबीले में दाखिल हो रही होती हैं। उधर गाजी अलब भी तमाम बच्चों को तीर दे रहा होता है। फिर वो तुर्क साहब को देखता है और कहता है, ये कौन है? फिर वो तुर्क साहब के पीछे रवाना हो जाता है। उधर तमाम ख़वातीन भी रोटियां बनाने में मसरूफ़ होती हैं। बाला खातून उनसे कहती हैं, चलो ख़वातीन जल्दी करो, हमें ये काम जल्दी ख़त्म करना है, मेहनत करो चलो। हलीमा और गूंचा भी वहीं बैठी रोटियां बना रही होती हैं। हलीमा पूछती है, माँ हम ये सब कैसे ख़त्म करेंगे? बाला कहती है, ख़त्म करेंगे बेटी, ख़त्म करेंगे। चलो। हलीमा को रोटी बनाना नहीं आ रहा होता। वो आटे का एक छोटा-सा पेड़ा लेती है और उसे खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर फ़ातिमा कहती है, देखें माँ, ये रोटी किस सिपाही को खिलाई जाएगी? बाला भी हलीमा के हाथ में आटे का छोटा-सा टुकड़ा देखती है। फ़ातिमा कहती है, गाज़ी अलब भी इससे शेर नहीं बन पाएगा। ये सुनकर बाला हँसने लग जाती है और कहती है, कोशिश करने वाला पा लेता है। बेटी, हमारे सिपाही हमले पर जा रहे हैं, ना जाने कि कब वापस आएँगे, इसलिए हमें मज़ीद काम करना है। फिर बाला उठती है और कहती है, चलो जल्दी करो, हमारा बनाया हुआ हर नवाला, पकाया गया हर खाना हमारे सिपाहियों के लिए ताकत का ज़रिया है। चलो। और सब दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। इसी दौरान एक बच्चा दौड़ता हुआ बाला के पास आता है और कहता है, बाला खातून, फतूहात पर जाने के लिए सिपाहियों के साथ मैं भी हाज़िर हूँ। तो बाला कहती है, मैं जानती हूँ मेरे बहादुर, क्या मैं नहीं जानती, लेकिन हमें अभी कबीले में तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है? तो वो बच्चा कहता है, हाँ, बस आप हमें खबर कर देना, ये काफ़ी होगा। उसी दौरान एक और बच्चा दौड़ता हुआ वहाँ आता है और कहता है, बुआ, चल जल्दी करो। फिर वो दोनों वहाँ से आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। पीछे से बाला ख़वातीन से कहती है, हाँ, फतूहात सिर्फ़ तलवारों से नहीं होती, बहनों रोटी, खाने और दुआ के साथ मुमकिन बनती है। आग में जलने वाले हर अंगारे और दस्तरखान की हर रोटी में फ़तह की खुशबू होनी चाहिए। उसी दौरान तुर्क साहब पीछे से आ जाते हैं और बाला की बात सुनने लगती हैं। बाला ख़वातीन के पास बैठ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। ये सारा मंज़र देखकर तुर्क साहब कि दुल्हन हमेशा अपने सास जैसी होती है। ठीक है, कहते हैं, हाय माशाअल्लाह, ठीक कहते हैं माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं। उसी दौरान गाज़ी दौड़ता हुआ वहाँ आता है और पूछता है, आप कौन हैं? क्या आप नौकरों में से हैं? तो तुर्क साहब कहते हैं, हाँ, मैं यहाँ उस्मान साहब को जानने के लिए आया हूँ। तो गाज़ी कहता है, उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं, वो शहनशाह से मुलाकात करने के लिए गए हैं। तो तुर्क साहब कहते हैं, तो क्या उस्मान साहब शहनशाह से मुलाकात करने जितने ताकतवर हैं? गाज़ी कहता है, आप उस्मान साहब को बिल्कुल नहीं जानते, सरहदों पर उनका सिक्का चलता है। और फिर तुर्क साहब के कुल्हाड़े की जानिब देखते हुए कहता है, क्या आप कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप मुझे भी इसके साथ इसका इस्तेमाल करने का तरीका सिखा सकती हैं? तो तुर्क साहब कहते हैं, मुझे बताओ, दो दोहरी तलवार वाले बहादुर, तुम्हारा नाम क्या है? तो गाज़ी कहता है, गाज़ी अलब है। तुर्क साहब कहते हैं, हाँ, भला ठीक है, मैं तुम्हें ठीक सिखा दूँगा, लेकिन तुम भी मुझे बताओगे कि सरहदों पर क्या सूरत-हाल है? गाज़ी कहता है, बताता हूँ। और फिर वो दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर दूसरी जानिब हमें इदनिक का किला दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्मान साहब शहनशाह से मुलाकात के लिए पहुँच चुके होते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन सरहदों की किस्मत का तयन एक बार फिर इदनिक में किया जाएगा। देखते हैं कि यहाँ की जाने वाली गुफ्तगू हमारे लिए फ़ायदा लाएगी या दुश्वारी। तो बुरहान कहता है, हज़ूर, शहनशाह की जानिब से हमें यहाँ बुलाए जाने का मकसद क्या होगा? उस्मान साहब कहते हैं, इन सरज़मीनों पर खेल कभी ख़त्म नहीं होते, नया निज़ाम तश्कील दिया जाएगा, हमें देखना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। तुरान कहता है, अल्लाह हमारे साथ है हज़ूर, बाकी कुछ भी अहम नहीं है। और फिर उसके बाद किले का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उस्मान साहब और उनके जानिसार सिपाही अपने घोड़ों पर सवार किले के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ पर किले का कमानदार और सिपाही उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। उस्मान साहब जैसे ही उनके करीब पहुँचते हैं, तो कमानदार कहता है, रूमी सल्तनत का कीमती और अज़ीम शहर, ईसाइयों का कदीम कस्बा जो कभी फ़तह नहीं हुआ, नेकिया में खुश-आमदीद। उस्मान साहब ये सुनकर कुरान से कहते हैं, किसी वक़्त को तलाश ओगल उस्मान शाह ने जिस शहर को फ़तह किया था, उसने हमारा इस्तकबाल करने के लिए शुक्रिया कमानदार। तो कमानदार कहता है, अज़ीम शहनशाह अंदरूनी कोस और नकोफ़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और उस्मान साहब अपनी तलवार और खंजर बुरहान के हवाले कर देते हैं। कमानदार कहता है, तशरीफ़ लाएँ। और फिर उस्मान साहब बुरहान और तुरान अंदर रवाना हो जाते हैं।
जबकि इधर कई कबीले में कई सिपाही मशक़ें कर रहे होते हैं। हैकोत उन्हें देखते हुए कहता है, "ऐ माशाअल्लाह, चलो बहादुरों, अपनी तलवारें तेज़ करो।" उसी दौरान गाज़ी तुर्क साहब को लेकर वहाँ आता है और उनसे कहता है, "ज़रा मुझे दिखाएँ चचा अपना कुल्हाड़ा।" और घुमाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि कुल्हाड़ा घुमाए, लेकिन उसके हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो कहता है, "मैं दोहरी तलवारें बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कुल्हाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने पहले बहुत तरबियत हासिल की है।" गाज़ी एक बार फिर कुल्हाड़ा घुमाता है, लेकिन उसे काबू में नहीं रख पाता और कुल्हाड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। फिर गाज़ी कहता है, "अभी भी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी गलती क्या है चचा बताएँ?" तो तुर्गस साहब उसके करीब बैठते हुए कहते हैं, "क्योंकि तुम कुल्हाड़ी को बहुत ज़ोर से पकड़ रहे हो, तुम्हें उससे ज़ोर नहीं बल्कि तवाज़ुन के साथ पकड़ना चाहिए। आप मुझे देखें।" और फिर तुर्गस साहब थोड़ा पीछे हटते हैं और अपने कुल्हाड़े से कमाल का मुज़ाहरा करना शुरू कर देते हैं और वो उसे निहायत महारत और तवाज़ुन के साथ पकड़ते हैं और मख़सूस अंदाज़ में अपने हाथों में नचाते हैं। ये देखते ही एक-एक करके तमाम सिपाही तुर्गस साहब की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, जबकि गाज़ी अलब की भी आँखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है, "माशाअल्लाह।" फिर हाईकोर्ट भी कहता है, "भाइयों, ये कुल्हाड़ी घुमाने वाला अजनबी कौन है?" कायूमास कहता है, "वल्लाह मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये कुल्हाड़ी के इस्तेमाल में माहिर है।" जबकि तुर्गस साहब अपना कुल्हाड़ा घुमाते ही चले जा रहे होते हैं। फिर कायूमास उसे देखते हुए कहता है, "पखाओ ऐ क्या तुम में इतनी ताकत है कि इस बहादुर को शिकस्त दे सको?" ऐ कहता है, "चलो देखते हैं" और आगे बढ़ता है। फिर गाज़ी तुर्गस साहब से कहता है, "चचा, आपने ऐसा क्या किया है?" तो तुर्गस साहब उसे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, "कुल्हाड़ी सिर्फ़ तुम्हारा हथियार नहीं है, ये तुम्हारा बाज़ू और पर है। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो ये कभी भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूटेगा।" गाज़ी कहता है, "जो आपका हुक्म चचा, वल्लाह आप तो बहुत हसीन निकले माशाअल्लाह।" और फिर उसी दौरान पीछे से ऐ कहता है, "अस्सलामु अलैकुम।" तो तुर्गस साहब कहते हैं, "वालेकुम सलाम।" ऐ कहता है, "तो तुम बहुत शानदार तरीके से कुल्हाड़ी घुमा रहे हो पूरे।" तुर्गस साहब कहते हैं, "अपनी तारीफ़ें करना बचगाना हरकत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आज तक मेरे बाज़ू को शिकस्त देने वाला कोई बहादुर मेरे सामने नहीं आया।" ये सुनते ही ऐ शामिर और कायूमास की जानिब देखता है और फिर कहता है, "तो फिर मैदान में आओ और अपनी बहादुरी दिखाओ।" तो तुर्गस साहब कहते हैं, "हम कभी भी मशक करने से पीछे नहीं हटते, तो चलें फिर अपनी महारत दिखाओ।" और फिर ऐ अपना मखसूस हथियार लेकर मैदान में आ जाता है और तुर्गस साहब पर हमला करता है। तुर्गस साहब अपनी महारत से ऐ को पहले ही वार में कारी ज़रब लगाकर ज़मीन पर गिरा देते हैं और उसका मखसूस हथियार उठाकर उसकी जानिब फेंक देते हैं। ऐ एक बार फिर तुर्गस साहब पर हमला आवर होता है, लेकिन तुर्गस साहब एक बार फिर उस पर कारी ज़रबे लगाते हैं और ऐ तुर्गस साहब के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आता है। फिर ऐ के इशारे पर कायूमास भी मैदान में कूद पड़ता है और जैसे ही तुर्गस साहब पर हमला करता है, तुर्गस साहब उसे भी बिछाड़ देते हैं और वो ज़मीन पर जा गिरता है। कायूमास गुस्से से पागल हो रहा होता है और फ़ौरन अपनी तलवार निकाल कर तुर्गस साहब पर हमला आवर हो जाता है। उसी दौरान ऐ भी तुर्गस साहब पर हमला करता है, लेकिन तुर्गस साहब बड़ी महारत के साथ दोनों को बिछाड़ देते हैं और दोनों को ज़मीन पर गिरा देते हैं। और फिर ऐकोत को उठाकर खड़ा करता है, तो ऐकोत कहता है, "ऐ वल्लाह! ऐ वल्लाह!" और तुर्गस साहब से हाथ मिलाता है और फिर कायूमास भी तुर्गस साहब से हाथ मिलाता है और कहता है, "माशाअल्लाह, माशाअल्लाह!" और फिर शामिल भी तुर्गस साहब से हाथ मिलाते हुए कहता है, "है माशाअल्लाह! उन्होंने आपको बूढ़ा कहा, लेकिन आपने 2 सिपाहियों को नाक को चने चबवा दिए।" तो तुर्गस साहब कहते हैं, "ऐ वल्लाह! तुम्हारे दिल मज़बूत हैं, बहादुरों तुम खूब लड़े।" तो ऐकोत कहता है, "ज़रा बताएँ, मेरे गर्दन ज़मीन पर लगाने वाले और मेरे इस कर्ज़े को गिराने वाले अज़ीम बहादुर का नाम क्या है?" तो तुर्क साहब कहते हैं, "मैं इलाही कलिमतुल्लाह के मकसद में जिहाद करने वाला एक सिपाही हूँ।" तो सब कहते हैं, "माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।" और फिर कहते हैं, "मैं उस्मान साहब से मिलना चाहता था, लेकिन सुना है वो शहंशाह से मिलने गए हैं। क्यों गए हैं? क्या कोई जानता है?" उस पर कायूबाज़ कहता है, "वो क्यों गए हैं, हम नहीं जानते। हम भी अपने सरदार का राह देख रहे हैं। मंज़र क्या है, उस्मान साहब के आने पर वाज़िह हो जाएगा।" दूसरी जानिब इब्न का कमानदार उस्मान साहब को लेकर शहंशाह के पास आ रहा होता है और शहंशाह उस्मान साहब को देखता है। उस्मान साहब शहंशाह के पास पहुँचते हैं तो शहंशाह कहता है, "सुलह के दौरान आपको दोस्ताना अंदाज़ में अपने सामने देखना कितना खुशगवार है। आपने मेरी दावत पर लब्बैक कहा, मैं बहुत मशहूर हूँ।" उस्मान साहब कहते हैं, "मग़रिब में आना हमारे कभी न ख़त्म होने वाला असूल है, शहंशाह दिलकोस।" तो शहंशाह कहता है, "ये दस्तरख़्वान आपके लिए तैयार किया गया है, तशरीफ़ रखें।" और फिर उस्मान साहब और शहंशाह अंदर कमरे में दाखिल होती हैं, जहाँ दस्तरख़्वान लगाया गया होता है और दोनों आकर अपनी नशिस्तों पर बैठ जाती हैं। शहंशाह कहता है, "आपकी ताकत अब भी आपकी हुक्मरानी के तरह आपके साथ है। वक़्त ने आपके साथ खूब सलूक किया है, आप बूढ़े नहीं हुए।" उस्मान साहब कहते हैं, "हमें ना जंग थकाती है, ना बदतीनी
चालें थकाती हैं। अपनी चालों और कोशिशों की नाकामी के बावजूद, बुरसा को कलेजूस के बगावत के साथ मंगोलों को देने के बावजूद मैं तुम्हें बहुत खुश देख रहा हूँ। तो शहनशाह कहता है, अब हज़ारों साल पुरानी रोमी सल्तनत की बात कर रहे हो। उस्मान साहब, हमने मंसूबे बनाए, अगरचे जाल में भी फंसे, लेकिन हम हमेशा साबित कदम रहे, क्योंकि हमारी बुनियादें मज़बूत हैं। मैं आधी दुनिया का मालिक हूँ। हमारे बनाए हुए रास्तों के साथ आया सूफिया जैसे अनोखी इमारत के ज़रिए दुनिया को तहज़ीब से हमने रोशनास करवाया। हाँ, उसके अलावा उस दौरान नुकसान से दो-चार होने वाली वहद रियासत बादतीनी नहीं है। मैंने सुना इल्हानी मंगोलों ने आपके कबीले पर कब्ज़ा कर लिया है। तो जवाबन उस्मान साहब कहती हैं, तुर्क हार ही क्यों न जाए, अपनी खोई हुई चीज़ वापस लिए बगैर हार नहीं रुकता। तो आदम नोक्योस और अब पुराने वक्तों में तुम्हारे सल्तनत में खौफ फैलाने वाले हमारे अजदाद चावरी और अर्तुगरुल साहब, तुम उन्हें खूब जानते हो। वो भी अपने कबीले से मारूम हो गए थे। गजनवी और कारखानियों ने उन्हें कमतर समझा, लेकिन मेरे आबा व अजदाद के ख्वाब इतने मजबूत थे कि मुलाज़कत में सबसे दर्दनाक हालत में तुमने मुशाहिदा किया। वक़्त से तुर्कों का मकसद और ख्वाब कभी नहीं बदला। हम अपने कबाइल खो देंगे, तब भी सबसे मुश्किल तरीन वक़्त में भी जानते हैं कि मुज़ाहमत कैसे की जाती है। हम हमेशा जानते हैं कि रियासत कैसे कायम की जाती है। तो शहनशाह कहता है, अब ये ज़ाती रंजिश या खलश की बात नहीं है उस्मान साहब। सूरत हाल सरहदों के मुस्तकबिल बादतीनी सल्तनत और काई कबीले की किस्मत के लिए इत्तेहाद का तकाजा कर रही है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जब मैंने आपकी जान बचाई तो आपने मुझे अमन की पेशकश की, लेकिन उस अमन ने हमें सिर्फ धोखा दिया। ये सुनकर अंदरुकस कहता है, जब वो मंगोल यहाँ अपनी फौज ला रहे हैं, इत्तेहाद से गद्दारी सरहदों पर तबाही लाएगी। इसके बरअक्स मेरी ख्वाहिश है कि ये इत्तेहाद जो दिफा के लिए शुरू हुआ, तिजारत के ज़रिए तरक्की करे। हम एक मुश्तरका बाज़ार कायम कर सकते हैं। आप मासूलत अदा किए बगैर तिजारत कर सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, क्या मैंने सही समझा? इस खित्ते में, इन सरहदों में कई की तरक्की और उसकी नशो-नुमा से आपको डर नहीं लगता? तो शहनशाह कहता है, रूम किसी से नहीं डरता। उस्मान साहब, जब तक आप इत्तेहाद के वफ़ादार रहेंगे और मगरब के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, तो अगर कई अपने सरहदों के अंदर मज़बूत हो गया, तो ये हमारी मशरक़ी सरहदों की भी हिफाज़त करेगा। वो मंगोल जिसने हमें बुरसा से मारूम किया और जिसकी खिदमत उस कुत्ते कलादियुस ने की, अगर आपने कोच को शिकस्त दी, कलादियुस को शिकस्त दी, तो फिर उस्मान साहब हम दुश्मन नहीं रहेंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, तो वही शहनशाह, आप कहते हैं, क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लेकिन आपका बागी कमांडर कलादियुस, आप उससे डर रहे हैं। तो शहनशाह कहता है, वो गद्दार है, ये खौफ की बात नहीं, असल मसला वो ज़ख्म है जो उसने बादतीनी सल्तनत को दिया है। मैं उस दुश्मन को पसंद करता हूँ जो मेरी आँखों में आँखें डालकर वार करे, बजाए उस गद्दार के जो मेरी पीठ में छुरा घोंपे। ये सुनकर उस्मान साहब खामोश हो जाते हैं। और नाज़रीन, और इसी जगह पर इस किस्त का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली एक साथ आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।